everyone, welcome back to my channel Learning with Pace. I am Priyanka Gaur and in this video we are going to discuss फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। दो हमने इनविटेशन के रिगार्डिंग एक दो वीडियो और बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको कार्ड टाइप इनविटेशन बताया, इनफॉर्मल इनविटेशन बताया, बट तब हमारा क्वेश्चन था एक वेडिंग को लेकर। उसमें हमने एक वेडिंग इनविटेशन भेजा था, कार्ड टाइप भी एंड लेटर टाइप भी। आज हम बात करेंगे बर्थडे के बारे में। सपोज करो एक बर्थडे ग्रैंड लेवल पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आपने जो फॉर्मल इनविटेशन लिखना है वो कार्ड टाइप लिखेंगे। और अगर आप एक गेट टुगेदर, छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सो दैट टाइम यू आर सपोज टू राइट डाउन इनफॉर्मल लेटर टाइप इनविटेशन। ठीक है, तो चलिए अब एक बार इन दोनों को देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने यहां पर फॉर्मल ये या इनफॉर्मल इसलिए बनाया, आपको पता चले एक डिफरेंस कि कार्ड टाइप एंड लेटर टाइप में कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहां पर हम माहिका का बर्थडे मना रहे हैं। ओके, तो पहले हम कार्ड टाइप इनविटेशन कर रहे हैं, कार्ड टाइप इनविटेशन। तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू, होस्ट का नाम पहले आएगा, जो पार्टी थ्रो करता है उसका नाम पहले आता है। तो मिस्टर एंड मिसेस जेपी मेहरा रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस। अगर आप ये लाइन याद नहीं कर सकते, इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। इसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। बट अगर आपसे ये याद नहीं हो रही तो प्रियंका मैम के पास उसका भी सॉल्यूशन है। आप यहां सिर्फ सीधा लिख सकते हो इस लाइन को स्किप करके, कॉर्डियली इनवाइट यू टू द। ठीक है, अगर आप ये लाइन नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं, कॉर्डियली इनवाइट यू टू द। ठीक है, टू द ऑस्पिशियस अकेजन ऑफ फर्स्ट बर्थडे पार्टी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले इसको समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी ये कैसे इंसर्ट होगा। सो मिस्टर एंड मिसेस जेपी मेहरा रिक्वेस्ट द ओनर ऑफ योर प्रेजेंस। ध्यान रखना, ओनर ऑफ योर प्रेजेंस है। यहां पर आप लोग कई बार प्रेजेंस ऑफ योर ओनर कर देते हो, मैंने कई बार ये मिस्टेक्स देखी है बच्चों की। तो यहां पर आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट द ओनर ऑफ योर प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस अकेजन of the first birthday party of their daughter, whose daughter Mr. and Mrs. JP Mehra। then यहां पर ऑनरी का नाम लिखना है, उसका नाम आएगा जिसके लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। आप इस तरीके से बड़ा तरीके से लिख सकते हैं, माहिका। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने ये बताया था मैंने रूल, DDTV। ठीक है, आप डेट लिख दो, डे लिख दो, टाइम लिख दो, वेन्यू लिख दो। तो यहां पर जैसे मैंने वेन्यू लिख रखा है, एट शुभ बैंकेट हॉल एंड 21st मॉडल टाउन न्यू दिल्ली एट 5 PM ऑन जनवरी 18th 2000XX। इस तरीके से आपने करना है। बट सपोज करो आपको, जैसा कि मैंने कहा, ये लाइन याद नहीं हो रही है, तो अब आप क्या लिखना है यहां पर, मिस्टर एंड मिसेस जेपी मेहरा कॉर्डियली इनवाइट you to the auspicious occasion of the first birthday party of their daughter Mahika and same address। अब अगर सपोज करो क्वेश्चन यही ऐसा ही सेम आ गया और कहा, एग्जामिनर ने कहा आपको कि लेटर टाइप इनफॉर्मल लिखकर दिखा दो, तो अब इसी को हम यहां कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले तो यहां पर वो एड्रेस आएगा जिसे हम कहेंगे सेंडर्स एड्रेस। SA मतलब सेंडर्स एड्रेस। सपोज करो मेरे घर में ये बर्थडे पार्टी हो रही है, तो यहां पर मेरा एड्रेस आएगा, तो सेंडर्स एड्रेस, राइट। तो यहां पर आपने सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यू विल स्किप अ लाइन, फिर आपने डेट लिखनी है। ओके, एंड देन अगेन यू विल स्किप अ लाइन, फिर आपने डियर सो एंड सो उसका नाम लिखना है, जैसे कि डियर विशाल। ओके, अब देखो, यू विल बी प्लीज्ड टू नो, यू विल बी प्लीज्ड। अगर आप प्लीज्ड नहीं लिखना चाहते, आप ग्लैड लिख सकते हैं। यू विल बी ग्लैड टू नो, यू विल बी प्लीज्ड टू नो दैट आर माहिका हैज टर्न्ड 1। तो यहां पर देखो हमने कार्ड टाइप में क्या लिखा था, फर्स्ट बर्थडे पार्टी। आप कार्ड टाइप में पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखते हो, लेकिन लेटर टाइप में आप एक प्रॉपर लेटर के फॉर्मेट में एंड पूरा ऐसे सेंटेंस बनाकर लिखते हैं। सो देखो, माहिका हैज टर्न्ड 1,
ठीक है, वो 1 साल की हो गई है। टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, और पार्टी कब की है? जनवरी 18, एंड कितने बजे शुरू हो रही है? 5 PM एट शुभ बैंकेट हॉल 21 मॉडल टाउन न्यू दिल्ली। देखो ये जितना एड्रेस है ना, ये सारा का सारा एड्रेस आपने सेंटेंस में लगाना है। देन वी विल बी ग्लैड इफ यू कम अलोंग विद योर फैमिली। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कम अलोंग विद योर फैमिली, या फिर यू आर इनवाइटेड विद योर फैमिली। तो यहां पर आप क्या लिख रहे हो कि हम बहुत खुश होंगे अगर आप अपनी फैमिली के साथ आओगे, और कोई रिग्रेट नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, एंड ऑफ कोर्स कोई गिफ्ट मत लेके आना। तो क्या लिखोगे? ऑफ कोर्स नो गिफ्ट्स। देन स्किप अ लाइन अगेन, यहां पर फिर लिखना योर्स अफेक्शनेटली। लेकिन अगर आपको अफेक्शनेटली की स्पेलिंग याद नहीं हो रही है, दो आई वुड एडवाइज यू टू राइट डाउन ट्रूली की स्पेलिंग 5 टाइम्स, अफेक्शनेटली की स्पेलिंग 5 टाइम्स, क्योंकि बच्चे मैंने मोस्टली देखा है ट्रूली की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, देखो TRUELY, ये गलत है, ट्रूली है ये TRULY आएगा। तो इसको 5 बार लिख के देखोगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि मैम ये याद नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्या लिखोगे आप? योर्स लविंगली, योर्स लविंगली मिस्टर जे। मतलब यहां पर वो नाम आएगा जो एग्जामिनर ने आपको दिया है, राइट? तो यहां पर मैंने जो ये 2 फॉर्मेट लिखे हैं, मेरा एक मेन मोटिव ये था, आप ये जान लो कि अगर बर्थडे पार्टी को रिलेटेड कुछ आ गया तो कार्ड टाइप ऐसे लिखा जाएगा, और इसी को आप सेंटेंसेस में यहां आपने इसको इंसर्ट कर देना है। सेंटेंसेस में जब लिखोगे तो वो लेटर टाइप हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये दोनों ही फॉर्मेट अच्छे से समझ आए होंगे। बट अगर फिर भी कोई डाउट है, आई ऑलवेज से कमेंट सेक्शन इज इनवाइटिंग यू गाइज, एंड वो आपका इतने अच्छे से इंतजार कर रहा है कि जो भी आप डाउट लिखेंगे नीचे उसका मैं आंसर दूंगी। थैंक यू so much for watching this video, and for further inquiries and for further sort of doubt and queries, if you don't want to comment down below, then you can follow me on Instagram, and at the same time you can join the group on Telegram also. Thank you so much for watching this video.